हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं तो अच्छा हूं। क्या आप लोग अच्छे हो? अगर अच्छे होंगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई कीजिएगा। या सर मैं अच्छा हूं, बहुत अच्छा। ठीक है। आज का जो सेशन होगा वो होगा, आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। और ये जो है, आज का जो वीडियो जो है, ये प्रीमियर लाइव है। इसमें नाम नहीं बोल सकते हैं। आप लोग जो है थ्योरी पढ़िएगा। कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, पहले इसके बारे में जानिए। ये ज्यामिति गणित की वह शाखा, निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें किसी संख्या या रेखा को दो संख्याओं द्वारा निरूपित किया जाता है। वो कौन कौन सी संख्या होती है? तो उसको x और y के रूप में निरूपित किया जाएगा। x और y के रूप में। ठीक है। x और y के रूप में ऐसे निरूपित किया जाता है। ठीक है। तो पहला x एक्सिस पर जो है, तो एक कब एक कहां पे, मतलब निरूपित कहां पर किया जाएगा? तो एक तल जो होता है जिसको कार्तीय तल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्तीय तल। जहां पर एक ऊर्ध्वाधर रेखाएं और एक समानांतर रेखाएं आपस में मिलती हैं, तल। तो उसको कार्तीय तल बोला जाता है। कार्तीय तल में अनंत रेखाएं और अनंत खींची जा सकती है। ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान देंगे एक और बात। आप जब एक ऊर्ध्वाधर रेखा होगी और एक समानांतर रेखा होगी, समानांतर रेखा को एक्स एक्सिस बोलते हैं। अब और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई एक्सिस बोला जाता है। और ये जहां पर मिलते हैं, मेरे बंधु, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, ये जहां पर मिलते हैं उनको ओरिजिन स्थान यानी मूल बिंदु बोला जाता है। मूल बिंदु बोला जाता है, यानी 0 0। अब यहां पर देखेंगे कि मूल बिंदु से एक्स एक्सिस पर दाहिने की तरफ चलेंगे तो यह पॉजिटिव वैल्यू देगा। कौन सा वैल्यू देगा? पॉजिटिव। और मूल बिंदु से ऊर्ध्वाधर यानी एक्स एक्सिस पर अगर बाएं की तरफ चलेंगे तो यह निगेटिव वैल्यू देता है। उसी तरह मूल बिंदु से ऊपर की ओर वाई की ओर चलेंगे इधर तो पॉजिटिव देगा। इसको वाई डैश बोला जाता है, इसको एक्स डैश बोला जाता है। और यही मूल बिंदु से जब नीचे की ओर जाएंगे तो यह निगेटिव वैल्यू देता है। ये निगेटिव वैल्यू देता है। अब यहां पर ध्यान देंगे, कभी कभी आपको कोटि बोला जाता है, यानी एक्स एक्सिस पर जितनी दूरी चलेंगे उसको आप कोटि बोलते हैं। नहीं, भूज बोलते हैं, सॉरी, क्या बोलते हैं? भूज। भूज, एब्सिसा, एब्सिसा बोला जाता है, भूज। और वाई एक्सिस पर जो चला जाता है ये हो गया एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष को भुज बोला जाता है। वहीं वाई अक्ष पर जो मान होगा उसको कोटि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोटि, ऑर्डिनेट। ये सब आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, पूरा के पूरा क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। अब इसी में आपको कह दिया जाए कि 3 और 4 में भुज बताइए क्या होगा। तो भुज बराबर एक्स नियामक। एक्स नियामक क्या हो जाएगा? तो 3। पहला एक्स नियामक बोला जाता है, दूसरा को वाई बोला जाता है। यही आपसे कोटि पूछ दिया जाएगा तो कोटि क्या होगा? 4, वाई नियामक। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये भुज क्या होगा? 3, कोटि होगा 4। ठीक है, कोटि क्या होगा? 4 होगा। अब आ जाइए आगे देखिए।
आपने पढ़ा, ये पढ़े हो, इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई, इसको एक्स डैश, इसको वाई डैश, और ये हो गया 0 0। अब कहा जाएगा कि किसी बिंदु को, अब यहां पर ध्यान देना, ये बिंदु हो गया। अभी मैंने बताया था कि 0 0 से इधर जाने पर ये वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव, और यह वैल्यू होता है पॉजिटिव, ये 0 0 से ये भी जाता है। और वही वाई एक्स डैश और वाई डैश पे जाएंगे तो ये होगा निगेटिव वैल्यू, और ये भी हो जाएगा निगेटिव वैल्यू, ये भी हो जाएगा निगेटिव वैल्यू। यानी अब देखो इसको कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में, चतुर्थ, हिंदी में चतुर्थ बोलते हैं। तो अब ये 4 भागों में इसको एक कौन सा हिस्सा हुआ इसका, तो चतुर्थ अंश का ये पहला बोला जाता है, ऐसे चला जाता है, ऐसे चला जाता है एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको बोला जाएगा प्रथम चतुर्थांश, ये प्रथम है, चतुर्थ अंश में, चतुर्थ अंश में ये पहला अंश है, प्रथम चतुर्थांश, या इसको प्रथम पाद भी बोला जाता है, प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद बोला जाता है। तो अब यहां पर ध्यान दोगे, प्रथम पाद में पहला वैल्यू क्या होता है, एक्स नियामक, दूसरा वैल्यू वाई नियामक। अब पहला बिंदु ये ध्यान दो, पहला क्या होगा, एक्स पर क्या है तो पॉजिटिव, और वाई भी क्या है, इधर से आएंगे तो पॉजिटिव। इसीलिए प्रथम चतुर्थांश में एक्स और वाई के दोनों नियामक पॉजिटिव होते हैं, दोनों नियामक पॉजिटिव होते हैं। अब यहां ध्यान देंगे, अब आ जाएंगे इसमें, अब एक्स नियामक पहले लिखा जाता है, ये क्या हुआ माइनस, और वाई इधर से चलेंगे, ये क्या हुआ प्लस, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है तो ये भी नीचे वाला भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस और प्लस रहे तो इसको हम लोग द्वितीय बोलते हैं, द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोला जाता है तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। अब तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, पहले एक्स नियामक लेंगे, ये माइनस, और फिर वाई नियामक लेंगे, ये भी माइनस, यानी जब दोनों माइनस में हो तो उसको द्वितीय चतुर्थांश बोला जाएगा। अब आ जाएंगे, इसको बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश या चतुर्थ पाद। अब यहां पर देखो, फिर एक्स नियामक पहले लेना है, एक्स नियामक क्या है, तो वैल्यू क्या है, बोलो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ले लिए, और यहां से वाई नियामक क्या है, निगेटिव है, ये पॉजिटिव और निगेटिव ले लिए। तो यानी जब वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव हो तो इसको चतुर्थ पाद में बोला जाएगा। प्रथम में दोनों पॉजिटिव, द्वितीय में पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, अगर भुला गए तो मेरा बात याद रहेगा तो आप निकाल सकते हो। तीसरा में दोनों निगेटिव, यानी यहां पर ध्यान देना है, ये तिरछा तिरछी सेम साइन, प्लस प्लस माइनस माइनस, पहला और तीसरा सेम साइन, प्लस प्लस रहे और माइनस माइनस रहे, यहीं पर केवल है माइनस प्लस, माइनस प्लस, यही चीज बाद में उलट के प्लस माइनस हो जाएगा। ये तिरछा तिरछी में अपोजिट साइन रहता है, ये माइनस प्लस है, इसी को उलट देंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा। तो अगर खाली इस वैल्यू को भी याद रखोगे, प्लस प्लस माइनस प्लस, तो ये दोनों अपने आप निकल जाएगा। ये प्लस प्लस है तो इसका अपोजिट माइनस माइनस, ये माइनस प्लस है तो इसका अपोजिट प्लस माइनस,
तो केवल आप ये याद रखेंगे, प्रथम में प्लस प्लस होता है और द्वितीय में माइनस और प्लस होता है। ये अगर याद रहा तो प्रथम के उल्टा तृतीया, ये दोनों प्लस प्लस है तो इसका उल्टा माइनस माइनस, द्वितीय के उल्टा चतुर्थ, ये माइनस है तो उल्टा प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस। ऐसे याद कर सकते हो, पहला का याद रखो प्लस प्लस और द्वितीय का याद रखो माइनस प्लस, और नहीं तो ये डायग्राम बनाए याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। प्रथम का उल्टा तृतीय, ये प्लस प्लस है तो ये माइनस माइनस, ये माइनस प्लस है तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए कि कौन सा पाद में है, आप कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा, ठीक है। -3 और 4 किस पाद में है, ठीक है। तो अब देखो, अंक से मतलब नहीं है, अंक से मतलब नहीं है, साइन से मतलब है। माइनस, ये माइनस एक्स नियामक, ये माइनस, ये प्लस द्वितीय में होगा, केवल साइन से मतलब है। एक्स पर माइनस चले तो एक्स पर माइनस यहाँ, और वाई पर प्लस चले यानी यहाँ, और ये दोनों का मिलन कहाँ होगा, तो इस क्वाड्रेंट में होगा। किस पाद में है, ये किस पाद में है, द्वितीय में। अब यहां ध्यान दो, -7 और -8 किस पाद में है, जल्दी बताओ, और कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई जरूर देना कि किस पाद में है, ठीक है। अब आ जाओ आगे का थ्योरी। तो देखो, इसका वैल्यू जैसे 3 है, ये 5 है, क्या, इसको एक्स नियामक और इसको वाई नियामक। तो इसका अर्थ होता है, यहां ध्यान देना है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यानी एक्स में इसको 0 0, एक्स में, एक्स पर, एक्स एक्सिस पर मूल बिंदु से 3 हिस्सा चला गया है, यानी इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ऐसे इसको 5 बनाया जाए, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, और तनी और ले लेते हैं, इसको 5, इधर ले दिए वाई एक्सिस। तो इसका अर्थ हुआ कि एक्स 3 हिस्सा चले हैं, एक्स एक्सिस पर 3 हिस्सा यहां तक आएंगे, और वाई एक्सिस पर 5 हिस्सा चले हैं, यहां से लेके यहां। अभी दोनों को ऐसे खींचा जाए और जहां जाके मिल जाएगा वही हमारा इस नियामक का बिंदु होगा। तो यानी 3 5 नियामक का बिंदु कहाँ है, तो यहां है। एक्स एक्सिस पर 3 हिस्सा चले थे, वाई एक्सिस पर 5 हिस्सा, और ये जहां दोनों को ऐसे मिलाएंगे क्वाड्रेंट में, जहां मिलेगा, अब यहां ध्यान दोगे, ये कितना हिस्सा हुआ, तो 3 हिस्सा, और ये कितना हुआ, तो 5, यहां तक। तो ध्यान देना, यह एक आयत बना, यह 3, तो यह भी 3, ये 5, ये भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, आगे आ जाओ, एक और समझाते हैं तुमको। ऐसे लिखा है, एक्स, ये एक्स डैश, वाई और ये वाई डैश, कह दिया यहाँ पे 4, -2। अब देखो ये कहां आएगा, तो एक्स एक्सिस पर 4 चले हो, 1 2 3 4, अब वाई एक्सिस पर माइनस में चले हो, यानी यहाँ पे -1 -2 -3 -4, इधर भी -1, ये -2 है तो 0 0 है,
-3 ये -4, उसी तरह ही +1 +2 +3 ऐसे रहेगा। तो हम एक्स एक्सिस पर कितना दूरी चले 4, ये बेसिक समझा रहे हैं, इसे क्वेश्चन आता नहीं है, केवल आता है किस पार में, तो बता दिए हम। तो एक्स एक्सिस पर 4 यहां चले और वाई एक्सिस पर 2 निगेटिव में यहां चले, और यहां से जो दोनों जाके मिलेगा ये यहां से चलेगा और ये यहां से चलेगा। इस बिंदु का ये नियामक है 4-2, 4-2। तो यह जो है आप लोग बेसिक सीखे कि बिंदु का कैसे काउंट को कोटि बोलते हैं, किसको भुज बोलते हैं, और किस चतुर्थांश में कौन सा है। ठीक है, अब आ जाओ, आगे आ जाओ थोड़ा सा। अब आता है तुमको डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला वो एक बिंदु था, बिंदु का नियामक। अब यहां पर दे देगा, कह देगा कि दो बिंदु है x1 और y1, एगो बिंदु है x2 और y2, एक बिंदु x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2। कह देगा इनकी दूरी, ये एक हो गया, ये बी हो गया। कह देगा कि ए बी की दूरी कितनी होगी, ए बी की दूरी। तो ए बी की दूरी होगा दोस्त, यहां पर ध्यान देना, रूट अंडर, ये सब प्रूफ करने वाली चीज है। जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विस्तृत से पढ़ाएंगे तब आप लोगों को जो है पढ़ाएंगे, जब वो एडवांस का बैच चालू करेंगे तब। जितना भी डीएलएड में पूछता है उतना ही जो है मैं पढ़ा रहा। ए बी की दूरी, एक्स नियामकों का अंतर, एक्स नियामकों का अंतर का स्क्वायर जोड़ वाई नियामकों का अंतर का स्क्वायर। यानी शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1, कुछ लिखना है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है, माइनस भी आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। यानी x1 माइनस x2 लिखिए या x2 माइनस x1 लिखिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जोड़ y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। x1 माइनस x2 का स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन आपको ऐसे बनेगा, 3, 4 तथा या लिखेगा बिंदु, लिखेगा बिंदु 3, 4 तथा -1 और 1 के ऐसे बीच की दूरी ज्ञात करें। तो अब जानते हो बीच की दूरी बराबर क्या होता है दोस्त, इस बिंदु 3, 4 -1, या रहने दो, इसमें तुम लोग को दिक्कत हो जाएगा, यहां पर रख ले, बिंदु 3, 4 तथा -1, 1 के बीच की दूरी ज्ञात। तो दूरी बराबर रूट अंडर, इसमें से इसको घटाएंगे, 3 में से माइनस घटाएंगे तो माइनस माइनस +1 का स्क्वायर, प्लस 4 में से इसको घटाएंगे 1 को तो -1 स्क्वायर। अब यहां ध्यान देंगे, 3 1 4 का स्क्वायर 16
4 में से 1 गया, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। और यह हमेशा पॉजिटिव में होगा क्योंकि दूरी आपको निकालने के लिए कह रहा है, दूरी निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो आप लोग जो है अब इसको आपने सर प्लस क्यों लिख दिए, तो 3, और जब घटाएंगे ये 3 में से इस -1 को घटाएंगे तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस। यही चीज आपको कर रहे थे, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन एक बनाए, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा। 4 - 4 तथा 3 3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई जरूर दीजिएगा। 4 - 4 तथा 3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, कमेंट में रिप्लाई दीजिएगा, सही होगा मैं आंसर कमेंट में ही कर दूंगा, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आ जाए, दो बिंदु दे दिया जाए x1 और y1, एक x2 और y2, और कह दे मध्य बिंदु, ये दोनों रेखा के मध्य बिंदु का नियामक, मध्य बिंदु का नियामक आपसे पूछा जाए तो यहां ध्यान देंगे मध्य बिंदु का नियामक यानी x नियामक क्या होगा, ये इसका मध्य बिंदु के नियामक पूछ रहा है या इसका, तो x नियामक क्या होगा, तो मध्य बिंदु कह रहा है तो किसी भी चीज का मध्य में निकालने के लिए क्या होता है दोस्त, दोनों का योग बटा 2, x1 + x2 बटा 2, x नियामक हो गया। उसी तरह y नियामक बराबर y1 + y2 बटा 2, यानी दोनों का जोड़ बटा 2, x नियामक दोनों का, x नियामकों के जोड़ बटा 2, और y पूछेगा तो y नियामक के जोड़ बटा 2। अब एग्जाम्पल देखो, कह देगा 5 4 और 3 और -2 के मध्य बिंदु के नियामक, मध्य बिंदु के नियामक आपसे पूछ दिया, तो यहां पर ध्यान देंगे दोस्त, मध्य बिंदु के नियामक x नियामक, दोनों का जोड़ x नियामक का, 5 जोड़ 3 बटा 2, 5 3 8 बटा 2 बराबर 4 हो जाएगा। तो उसी तरह y नियामक, दोनों का जोड़ 4 - 2 बटा 2, यानी 2 बटा 2, 4 में से 2 गया 2, 2 बटा 2 क्या होगा 1। अब उसका नियामक क्या होगा, तो पहले लिखते हैं x नियामक, बाद में लिखते हैं y नियामक, तो मध्य बिंदु के नियामक हो गया 4 और 1, क्या हो गया 4 और 1 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक क्वेश्चन बनाना है आप लोगों को, ठीक है,
क्वेश्चन दिया हुआ है डीएलएड में, यदि दो बिंदुओं के यदि दो बिंदुओं के दो बिंदुओं 0, -5 तथा x, 0 के बीच की दूरी 13 एकक हो तो x किसके बराबर होगा? x किसके बराबर होगा? ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना, अब दो बिंदु है, एक 0, -5, एक है x, 0, इनकी बीच की दूरी 13 दे दिया है, यानी जो दूरी निकालना रहता था वो दे दिया है 13। अब रूट अंडर, यहां पर ध्यान देना, x नियामकों का अंतर 0 - x² प्लस -5 में से 0 घटाए इसका स्क्वायर बराबर ये दिया हुआ है। अब ध्यान देना, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, -x के स्क्वायर प्लस x² हो जाएगा, -5 में से -0 जाएगा तो -5, -5 के स्क्वायर 25 प्लस में हो जाएगा। अब इस 25 को इधर लाएंगे तो 169 - 25 बराबर x²। अब यहां ध्यान देना, x² आगे क्वेश्चन और कराएंगे, आप लोग को जाना नहीं है। x² बराबर 169 में से 25 जाएगा 144। अब x के वैल्यू रूट अंडर 144 का वर्गमूल 12। क्या x का नियामक 12 होगा? नहीं, 12 जो होता है ये x नियामक पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि ये रूट अंडर में है, इसीलिए x की वैल्यू जो होगी वो होगी +-12। जब दूरी निकालना हो तो दूरी हमेशा क्या होता है? निगेटिव होता है। अब वही जब x नियामक निकालना हो तो यह पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। कंफ्यूज नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। अब चलो, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहां पर ध्यान देना। अब कहेगा क्या कि दो बिंदु है x1, y1, एक है x2, y2, इनको कोई बिंदु x और y m/n में विभाजित करता है, अंत विभाजित करता है, यानी ऐसे लिखा रहेगा x1, y1 तथा x2, y2 किसी x2, y2 को मिलाने वाली रेखा को एक बिंदु m/n में अंत विभाजित करता है, तो उसका नियामक यहां पर ध्यान देना दोस्त, x नियामक पूछेगा तो क्या करें। अब ध्यान दो, ये m/n में विभाजित हुआ, m/n यानी यह m हिस्सा हुआ यहां से लेके यहां तक, और ये हुआ n हिस्सा। ये कह रहा है
कि 2:3 या 3:2 जिसमें बोला जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये हिस्सा है एम, इसके अपोजिट, इसके बगल वाला का नहीं, अपोजिट वाला से गुना करना है x2 को। x निकाल रहे तो x वाला भाग को गुना करेंगे x2, और यह n है तो इसका अपोजिट इधर हुआ n(x1) n(x1) बटा इस दोनों का जोड़ हो जाता है m जोड़ n हो जाता है, यही x नियामक हो जाएगा। उसी तरह y नियामक जो होगा mx2 प्लस पहले my2, y नियामक में y2 हो जाएगा ny1 बटा m प्लस n। ये हो गया तुम्हारा अंतः विभाजित का फॉर्मूला। अंतः विभाजन क्वेश्चन आगे मिलेगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा इसको, ठीक है। अब इसी पर क्वेश्चन दे भी देते हैं, एक क्वेश्चन बना भी लीजिए, तब बाय विभाजन आपसे को पढ़वाएंगे। क्वेश्चन देखिए, 3 2 तथा 2 बिंदुओं लिखा रहेगा, 2 बिंदुओं 3 2 तथा -1 4 को एक बिंदु 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है तो उसका नियामक निकालें। उसका नियामक निकालें। तो मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे मित्र, आप देखिएगा, अब ये 2 बिंदु हुआ, एक हो गया 3 2 एक हो गया -1 और 4, इस पर कोई बिंदु है, इसका नियामक x और y मान लेते हैं, x, y, और यह 2:3 में क्या करता है, विभाजित करता है। तो अभी क्या फॉर्मूला बताए थे दोस्त, x बराबर ये निकालना होगा, तो इस 2 से इस x वाले में गुना करना होगा, 2 गुना -1। उसी तरह इस y को 3 वाला को 3 में गुना करेंगे, अपोजिट, जोड़ 3 गुना 3 बटा इसी को एक बार क्या करना है, जोड़ देना है। ये हो गया x नियामक। उसी तरह y नियामक के भी कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लो, -2 प्लस 3 तिहाई 9 और 3 2 5, इसको करेंगे 9 में से 2 गया 7 बटा 5। उसी तरह y नियामक का y वाला से गुना करेंगे, 2 में 4 से 2 गुना 4 जोड़ 3 गुना 2 बटा 2:3। अब y का वैल्यू जो होगा 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 8 6 14 और 2 3 5, यानी x नियामक 7/5, y नियामक 14/5, यानी उस बिंदु का नियामक जो होगा वो होगा x नियामक पहले 7/5 और y नियामक बाद में 14/5, इस होगा नियामक उसका, ये होगा। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया अंतः विभाजन का फॉर्मूला। अंतः विभाजन का फॉर्मूला होता है, अब यही कह देता बाय विभाजन, यही आपका बाय विभाजन हो कह देता, ठीक है। यानी कह देता कि x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाली रेखा को कोई बिंदु
m रेशियो n के अनुपात में अंत विभाजित करता है, मतलब बाह विभाजित करता है, में बाय विभाजित करता है, तो नियामक क्या होगा। ठीक है, अब देखिए अंत विभाजन का क्या फॉर्मूला था, mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n था, केवल बीच में से प्लस गायब कर देना है, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस mx2 माइनस nx1 बटा m माइनस n, ये x का नियामक हो जाएगा। उसी तरह y नियामक जो होगा my2 माइनस ny1 बटा m माइनस n, ये आ जाएगा। ये आप याद रखेंगे। बाकी और अब थ्योरी जो है कल पढ़ा जाएगा लाइव क्लास में 9 बजे। अभी जो है क्वेश्चन जो है थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन हम लोग बनाकर देखते हैं, ये जो पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को बनाएंगे हम। देखिए पहला क्वेश्चन इसका भी कल लाइव क्लास में जो है ये देखते हैं, अभी होगा तो आपको बताया जाएगा, इतना खाली जानकारी रखिए, बाकी कल और पढ़ा दें। ये देखिए ये क्वेश्चन ये पढ़ाया नहीं गया है, पहला क्वेश्चन आने दिया जा, ये पूछ रहा है कि किस पाद में है, 2√3 माइनस 2√3 किस पाद में है। अब यहां पर ध्यान दो, अब ये देखो पहला वैल्यू प्लस है और दूसरा वैल्यू माइनस है, आपको केवल साइन से मतलब है। अब एक्स एक्सिस प्लस कहाँ होगा, तो यहाँ पे, अब वाई एक्सिस माइनस कहाँ होगा, तो यहाँ पे, और ये प्लस माइनस इस क्वाड्रेंट में आ गया, प्लस इधर से माइनस इधर से, किस क्वाड्रेंट, इसको फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, ये हो गया फोर्थ, प्लस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट में, तो चतुर्थ पाद में आपका आंसर होगा, जो बिहार डीएलएड परीक्षा 18/9/22 का प्रश्न। ये देखो कह रहा है कि ए 3 4 बी माइनस 5 4 को मिलाने वाली रेखा ए बी के लिए कौन सा सत्य है। ए बी लंबवत है एक्स एक्सिस पर, ए बी लंबवत है वाई एक्सिस पर, ये लंबवत का साइन होता है, ये समानांतर का होता है, ये लंबवत का होता है और ये समानांतर का साइन होता है। कुछ नहीं करना है, यहां ध्यान दो, तुम इसका देख लो किधर कौन है, दोनों पॉजिटिव, ए पर 3 चलना है मान लो यहां, और बी पर 4 चले मान लो यहां, ए हो गया 3 और 4, 3 इधर से चले 4 इधर से आ गए। अब यहां पर बी बोल रहा है एक्स एक्सिस निगेटिव, ए हुआ -5 मान लो यहां तक आए, और बी वाई नियामक प्लस में ए है, यहां आ गया वैल्यू -5 और 4, तो ई कह रहा है कि यह रेखा जो है ये क्या है, तो सीधा सीधी दिख रहा है कि एक्स एक्सिस का क्या है, यह जो ए बी रेखा है वह, ये कौन सा एक्स है, एक्स एक्सिस का समानांतर है, तो समानांतर तो वाई अक्ष का कह रहा है, गलत बात है। या ऑप्शन से चलोगे, क्या ए बी एक्स एक्सिस पर लंबवत है, ये एक्स एक्सिस पर रेखा लंबवत है, नहीं, इसका यह रेखा क्या है, समानांतर है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब कह रहा है कि ए बी वाई अक्ष पर लंबवत है, इस वाई अक्ष पर बिल्कुल लंबवत है, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये भी 90 डिग्री, तो ये देखिए इसका इस पर लंबवत कहलाएगा, और ऐसे ऐसे रहेगा तो समानांतर कहलाता है, और जब रेखा ऐसे रहेगी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी तो वह लंबवत कहा जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर में हो जाएगा। ठीक है, आज अगला क्वेश्चन देखिए,
कह रहा है कि 3 2 - 3 2 दोनों अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है। फिर मैंने वही कहा कि अपना मर्जी से क्या कर लीजिए, ये बना लीजिए ऐसे, इसको 0 0 मान लीजिए, ये x नियामक प्लस वैल्यू, ये y नियामक प्लस वैल्यू, ये x डैश माइनस वैल्यू, ये y डैश माइनस वैल्यू। जो लोग वीडियो में अभी आए होंगे शुरू से देखिएगा तो समझ में आएगा आप। अब कह रहा है कि बिंदु 3 2 दोनों पॉजिटिव में है, नहीं इसमें आएगा। बिंदु यहाँ पर 3 ले लिए, यहाँ 2 ले लिए, तो कहां जाकर मिलेगा, ये यहाँ, यानी ये बिंदु हो गया 3 2 यहाँ, इससे और इससे मिलेगा तो यहाँ पे हो गया 3 2। अब फिर कह रहा है कि -3 और 2, यानी अब निगेटिव में माइनस हो गया एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस निगेटिव में कहा जाएगा, तो इधर जाएगा 0 से इस साइड में। तो मान लो सपोज करो -3 यहाँ पे होगा और 2 यहाँ पे है, ये जाके यहाँ मिल जाएगा, तो इसी को बोलेंगे -3 और -2 मतलब +2। अब कह रहा है कि ये बिंदु को मिलाइए और देखिए क्या कर रहा है कि एक्स एक्स पर है, ये एक्स एक्सिस पर है नहीं है, ये वाई अक्ष पर है नहीं है, एक्स अक्ष के एक ओर है, एक्स अक्ष के एक ओर है बिल्कुल, एक्स अक्ष के दोनों ओर है, ये एक्स अक्ष के, यह एक्स अक्ष के दोनों ओर कब होगा दोस्त, ये देख लो ये एक्स एक्सिस है, तो ऐसे रेखा रहता ए वाला, ऐसे काटता ऐसे, तब यह एक्स एक्स के एने भी होता और एने भी होता। ये एक्स एक्सिस के एक ही ओर है, इसीलिए इसका आंसर होगा एक्स अक्ष के एक ओर। आ जाइए अगला क्वेश्चन देखिए, अभी पढ़ाए थे हम एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं, कमेंट में इंतजार, बोले कमेंट में जो है रिप्लाई दीजिए, एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं, पढ़ाए थे। एक्स निर्देशांक को भुज बोला जाता है, एक्स को भुज और वाई को कोटि, वाई को कोटि, देखो पूछा हुआ प्रश्न है, एक्स निर्देशांक को भुज एफसीसा, वाई को कोटि, ठीक है, वाई को कोटि। देखो इस पर याद करने का तरीका हो गया, भूजा खा रहा है एक्स, जिसको कोटि कोटि प्रणाम कर रहा है वाई, ठीक है, आप ऐसे याद रख लो कि भूजा कौन खा रहा है, भूजा समझते हो, भूजा खा रहा है एक्स, जिसको कोटि कोटि वाई, वाई को कोटि कोटि प्रणाम किया जा रहा है, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है, यहां ध्यान दो, ये पढ़ाया भी नहीं गया है, बाद में बता देंगे, ठीक है, यहां ध्यान दो, ये पढ़ाए हैं, बीच की दूरी 10 दिया है, y का वह मान क्या है जिसके लिए p को -3 और q 10 y के बीच की दूरी कितनी हो, 10 मात्रक हो, 10 मात्रक हो, तो यहां ध्यान देंगे। तो यानी दूरी बराबर हमने क्या बोला था, बोलिए दोस्त, दूरी बराबर x नियामकों का अंतर, या तो 2 में से 10 घटाइए या 10 में से 2 घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 में से 10 घटाएंगे तो स्क्वायर, या 10 में से 2 घटाएंगे तो स्क्वायर। अब यहां ध्यान दो, 2 में से 10 घटाएंगे -8 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 8 का स्क्वायर 64, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 आएगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा। तो आपको मतलब नहीं है, किसी में से किसी को घटा सकते हो, ठीक है। अब देखो उसी तरह वाई नियामक का स्क्वायर, वाई नियामक क्या है, तो -3 है
और इसका अंतर -y का स्क्वायर, यही दूरी दिया है कितना 10। ये वर्गमूल हटेगा, इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। 2 में से 10 -8 के स्क्वायर उधर लिखे ही है 64 जोड़। अब यहां पर ध्यान देना, ये -3 और -y का स्क्वायर, चाहोगे तो माइनस कॉमन कर सकते थे। ये 100 -64 बराबर -3 -y का स्क्वायर। 100 में से 64 गया 36, ये स्क्वायर इधर आएगा तो वर्गमूल -3 -y, ठीक है। 36 का वर्गमूल डबल हो जाएगा, एक +6 एक -6 बराबर -3 कॉमा -3 कॉमा -y। एक बार प्लस लेंगे y की वैल्यू इसमें से, अब -3 को इधर भेजेंगे तो 6 या 3 9 बराबर -y, यानी y की वैल्यू हो गया -9, एक हो गया। दूसरा का एक बार माइनस लेंगे तो -6 माइनस माइनस यहाँ पे +3 हो जाएगा, -3 सॉल्व कीजिएगा तो y की वैल्यू 3 आ जाएगा, यानी -9 बराबर 3, -9 और 3 सी नंबर में है। सॉल्व करना इसको, जैसे देखो मैं सॉल्व करता हूं, कहोगे सॉल्व भाग गए। एक बार +6 लिए थे बराबर -3 -y, 3 को उधर भेजे तो 6 जोड़ 3 बराबर -y, ये 9 माइनस इधर भेज सकते हैं, y बराबर -9 हो गया। उसी तरह एक बार माइनस लेंगे, -6 बराबर -3 और -y, 3 को इधर भेजेंगे -6 + 3 बराबर -y, ये हो जाएगा -3 बराबर -y, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y का वैल्यू 3 हो गया। तो यानी 3 और -9 होगा आंसर, लेकिन ऐसे बनाते तो आपको ज्यादा समय लग जाएगा। आप यहीं पर सोच सकते हो, देखो कैसे सोच सकते हो, यहां ध्यान दो। यहां पर हम आते, दूरी दिया हुआ था 10 और ये 64 निकाल लिए। अब ये स्क्वायर इधर कर देते दोस्त, ध्यान देना, ये दूरी 10 था, ये कर देते स्क्वायर तो 100 हो जाता, आई हो जाता 64 जोड़। अब यहाँ -3 -y, अब यहाँ पर ये रखते y का मान क्या रखते कि इसमें से घटाने पर जोड़ने पर 100 हो जाता, तुरंत यहाँ पर आते 9 रखते, 9 y का मान 9 रखते, तो बताओ -9 भले -3 और -9, फिर 9 3 12 का स्क्वायर 144, फिर 64 जोड़ेंगे तो ये होगा 100, ये तो ज्यादा हो जा रहा है, इसीलिए 9 वाला नहीं होगा। तो जब ये 9 नहीं होगा तो ये भी 9 लिखा है, दोनों ऑप्शन क्या हो गया कैंसिल। या तो ये होगा ना तो ये होगा। तो यहां पर एक बार देख लेते हैं कि क्या 3 हो रहा है, तो 3 यहां पर रखेंगे दोस्त, 3 तो -3 -3 -6 के स्क्वायर 6 के 36, 64 में 36 जोड़े 100, ठीक है। 3 वाला होगा, ये होगा, में हल ही नहीं है 3, तो इसका अर्थ है कि सी नंबर हो जाएगा। तो आप ऐसे जो है सॉल्व करके बना सकते हैं, ठीक है। अब जो है आपको जो है पढ़ाया नहीं गया है थ्योरी, कल फिर मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, और क्वेश्चन जो है जब तक मैराथन क्लास कल नहीं खत्म हो जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तब तक चलता रहेगा। तो आज का सेवा मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो अभी तक लाइक नहीं किए हो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो
तो अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं पढ़ाई अच्छा लगा होगा अगर सब्सक्राइब भी कर दियो तो अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, इसको आप कैसे हम लोगों का चैनल को आगे बढ़ाते हो ये तुम पर डिपेंड है। आपका वीडियो कैसा लगा आपका कमेंट बॉक्स का इंतजार रहेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, कोई प्रॉब्लम हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम हो तो भी लिखिएगा, अच्छा लगा होगा तो भी लिखिएगा। ओके, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।